माननीय अध्यक्ष महोदय, जोहार। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 का विशाल बजट सदन के पटल पर रखा है। लेकिन महोदय, मैं जमशेदपुर पूर्वी की जनता और राज्य की आधी आबादी, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की ओर से इस तथाकथित जनहितैषी बजट के असलियत सामने रखने और इस बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात को रखने के लिए खड़ी हुई महोदय। यह बजट अबुआ दिशोम बजट के नाम पर है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसे अबुआ दिशोम बजट तो कहा गया है, लेकिन इसमें से हमारे असली अबुआ, हमारे आदिवासी, हमारे शोषित, हमारे पीड़ित, हमारे पिछड़ा, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे कहीं खो से गए हैं महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल इसे अबुआ बजट का नाम दिया गया था और इस साल इसे अबुआ दिशोम बजट का नाम दिया गया है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट दस्तावेजों की तुलना करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा महोदय कि किस तरह बजट को जो है आंकड़ों की पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी है और ये खोखले वादों का पुलिंदा मात्र है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ महोदय क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा था कि किस प्रकार पिछले बजट के दस्तावेजों को वर्तमान बजट के दस्तावेजों में कॉपी और पेस्ट किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि बजट जो है उसे, जो कॉपी पेस्ट की राजनीति ये कर रहे हैं उसे वो त्यागे और जो योजनाएं, जो घोषणाएं ये करते हैं उसे जमीन पर उतारने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने अपने बजट को विकास का दस्तावेज बनाने के बजाय केंद्र के प्रति खिलाफ शिकायत पत्र बना दिया है। आदरणीय महोदय, जाहिर सी बात है जब योजनाओं का क्रियान्वयन विफल हो तो दोष दिल्ली को देना आसान हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस बजट भाषण को पढ़ा तो मुझे मिर्जा गालिब की एक शायरी याद आई जिसे मैं बोलना चाहूंगी। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र ने धन भी दिया, केंद्र ने योजनाएं भी दी, लेकिन जमीन पर काम तो राज्य सरकार को करना था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को दोष देने से रांची की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती महोदय। आज की हमारे झारखंड की जनता को आरोप नहीं परिणाम चाहिए, लेकिन इस बजट दस्तावेज में केवल और केवल आरोप है, परिणाम कहीं गायब है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट दस्तावेजों को विकास का दस्तावेज होना चाहिए, समाधान का दस्तावेज होना चाहिए, आत्ममंथन का अवसर होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इस दस्तावेज को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच बना दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र पर आरोप लगाने से पहले राज्य सरकार बताए कि राज्य में बेरोजगारियां क्यों बढ़ी, पलायन क्यों अभी तक नहीं रुके, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी तक सुधरी क्यों नहीं। जब इन सवालों के जवाब नहीं होते हैं तब केंद्र पर दोषारोपण करना, आरोप लगाना शासन नहीं है, ये अपनी विफलता को छुपाना मात्र है। और जनता भली भांति समझती अध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में भी जो है लोग झेलते थे, देखते थे। जिस प्रकार वहां की जनता ने उस सरकार को बेदखल किया, बहानेबाज सरकार को बेदखल किया, और जनता, वहां की जनता भी यही चाहती है और पूरे राज्य की, हमारे झारखंड राज्य की जनता भी चाहती है कि आरोप की जो राजनीति है वो बंद हो और परिणाम नजर आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है महोदय, क्या यह बजट झारखंड की जनता की जरूरतों से निकाला गया है या बजट सरकार की मजबूरियों से लिया गया है? क्योंकि इस बजट दस्तावेजों में आम जनता के लिए तो कुछ नहीं है महोदय, ना युवाओं के लिए रोजगार है, ना किसानों को राहत है, ना स्वास्थ्य और शिक्षा में जो है सुधार है,
ना ही हमारे आदिवासी समाज को सम्मान है महोदय, ना ही महिलाओं को सुरक्षा है महोदय। लेकिन यही कहना चाहूंगी, बजट को घोषणा जो किया गया है, इस बजट को समाधान का पिटारा होना चाहिए, लेकिन ये बजट घोषणाओं का पुलिंदा मात्र है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखंड की युवा पूछ रही है सरकार से कि नौकरियां कहाँ हैं। हर साल सरकार नौकरी देने का, रोजगार देने का वादा करती है और हर साल हमारे हजारों युवा रोजगार के नहीं मिलने की वजह से पलायन करने पर मजबूर है महोदय। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि पिछले 6 सालों में कितनी नौकरियां बनी, वो बता दें। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं पलायन रोकने के लिए कौन कौन से सरकार ने रोड मैप बनाए हैं, वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड की आत्मा आदिवासी समाज को कहा जाता है महोदय, लेकिन इस बजट में आदिवासी समाज को सम्मान तो है नहीं, सिर्फ कोरा आश्वासन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पहले ही पेशा कानून को लेकर हमारे समाज को, आदिवासी समाज को ठगा गया और अब वनाधिकार पर चुप्पी है, भूमि सुरक्षा पर अस्पष्टता है और सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधूरा निवेश है। यह बजट समाज को हक देने के बजाय केवल सपने दिखाने वाला बजट है महोदय। ये बजट अत्यधिक अनुमान पर आधारित है, ये बजट अत्यधिक कर्ज पर निर्भर है, ये बजट पारदर्शिता से कोसों दूर है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से सरकार द्वारा जारी एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR रिपोर्ट 2025-26 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ महोदय। यह ATR रिपोर्ट विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नहीं है महोदय, ये ATR रिपोर्ट झारखंड सरकार की खुद की अपनी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि बजट 2025-26 में की गई कुल 68 योजनाओं में से केवल 8 ही पूर्ण हुई हैं। 59 घोषणाएं प्रक्रियाधीन है और एक पर तो काम चालू ही नहीं हुआ है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा अपने आप में सरकार के बजट क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है महोदय। इस ATR रिपोर्ट में बार बार कहा गया DPR बन रहा है, स्वीकृति मिल गई है, भूमि चिन्हित हो रही है, टेंडर की प्रक्रिया चल रही, जिस प्रकार हमें प्रश्न पूछने पर मिलता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया गया कि कार्य कब तक धरातल पर उतरेगा, कब तक कार्य पूर्ण होगा। केवल और केवल और इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका वास्तविक लाभ हमारी जनता को कब मिलेगा, ये इस पर कभी बताया नहीं गया महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या केवल प्रक्रिया में रहना ही सरकार की उपलब्धि है? क्योंकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और किससे जुड़ी अधिकांश जो योजनाएं हैं आज भी प्रक्रियाधीन है और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं महोदय। और सबसे गंभीर उदाहरण ला, तसर, महुआ और चिरौंजी जैसे वनोपजों की MSP पर खरीदी के मामले का है महोदय। पिछले बजट में घोषणा की गई, लेकिन ATR में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि इन उत्पादों का क्रय संबंधित विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। ये बेहद गंभीर मामला है महोदय, ये सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। माननीय महोदय, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित बजट का 64% से 75% तक का धन अनयूटिलाइज रह गया और इसे सरेंडर भी कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कथित लापरवाही के कारण बालिकाओं की मौत, छात्राओं में एनीमिया की उच्च दर डराने वाले आंकड़े हैं। बोकारो के एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हाल ही में आग लगने की घटना हुई, वो सुरक्षा मानकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है महोदय। गुमला और गढ़वा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 2 बालिकाओं की मौत ने सरकारी स्कूलों को जांच के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस पर एक मामले में अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का आरोप भी लगा है महोदय। एक अन्य विद्यालय में छात्राओं ने शिक्षकों की कमी, पंखे और सैनिटरी नैपकिन की कमी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सर्वजन पेंशन योजना का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन बजट के जो आंकड़े हैं वो सरकार की नीयत की पोल खोल रहे हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष में 25-26 में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात है महोदय, इस वर्ष 26-27 में बजट में 34 लाख लाभार्थियों का हवाला देते हुए, उसका ढिंढोरा पीटते हुए सरकार ने राशि घटाकर मात्र 3,517 करोड़ कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे निराश्रितों, हमारे बुजुर्गों, हमारे महिलाओं, हमारे दिव्यांग जनों के 333 करोड़ से अधिक की यह कटौती क्यों की गई? क्या यही सरकार का सामाजिक न्याय है महोदय? इसके अलावा झारखंड में वनाधिकार कानून लागू होने के बावजूद हजारों परिवार को पट्टे नहीं मिल रहे। आदिवासी छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति में देरी राज्य में तो आम सी बात हो गई है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बच्चों का भविष्य भी झारखंड में अधर में पहुंच गया है महोदय। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और ड्रॉप आउट काफी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज बच्चों में निवेश नहीं किया गया तो क्या कल राज्य का जो भविष्य है वो कमजोर नहीं होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल बजट के नाम पर बजट में 10,793 करोड़ रुपए का प्रावधान तो है, लेकिन बिना शिक्षा बच्चों का कैसा विकास होगा ये भगवान जाने। मैं सम्मानित समस्त सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि इस विषय पर ठोस कार्यवाही के लिए मिलजुल कर कार्य करें। महोदय, मैं जमशेदपुर से आती हूँ। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय कब तक धरातल पर उतरेगा? हर साल केवल नाम बदलकर घोषणाएं कर देने से क्या हम आदिवासी समाज का भविष्य बना रहे हैं महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा सूचकांक के मामले में भी झारखंड में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। बजट में सम्मान के नाम पर कुछ महिलाओं को तो 2500 रुपए दे दिए जा रहे हैं महोदय, लेकिन राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है महोदय। मैया सम्मान योजना का जो इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ कि मैयाओं का जीवन तो आप एक बार में एक दिन के लिए बना देंगे, पर अगर आप उन्हें रोजगार देंगे, उनके कौशल में विकास करेंगे, उन्हें अवसर देंगे तो उनका भविष्य बनेगा महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि राज्य में महिला आयोग जैसी संस्थाएं, बाल संरक्षण आयोग जैसी संस्थाएं ठप क्यों है? मीडिया के अनुसार हमें पता चला है कि 4014 शिकायतों को अभी भी न्याय का इंतजार है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने जब प्रश्न पूछा था तो मुझे जवाब मिला था ये जो है सरकार के पास प्रक्रियाधीन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य की जनता, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां पूछ रही है कि सरकार इस पर विचार कब तक करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे दलों ने चुनाव के समय ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल बीत गए हैं, इस पर अभी तक कोई ठोस पहल या कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे संतों ने सदियों पहले आदर्श नेतृत्व का जो है मार्ग दिखा दिया था। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में लिखा है, मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहू एक, मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहू एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अर्थात ये है कि एक मुखिया को, एक नेता को वैसा होना चाहिए जैसा हमारे शरीर का मुख होता है। मुख भले ही भोजन खुद ग्रहण करता है, लेकिन उस भोजन से अंग के प्रत्येक अंग, शरीर के प्रत्येक अंग का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार सरकार के पास कर आते हैं, राज्य की संपत्ति, कर, संसाधन, ये सभी चीजें सरकार के पास आती है। इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी को पहुंचना चाहिए महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट संवेदनशील नहीं है, यह बजट समावेशी नहीं है, यह बजट सामाजिक न्याय की आत्मा को संतुष्ट भी नहीं करता।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट केवल और केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। उन युवाओं के लिए नहीं है जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। ये बजट उन आदिवासी भाइयों के लिए नहीं है जो अपनी जमीन को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। ये बजट केवल और केवल सत्ता के प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने का एक दस्तावेज है महोदय। ये बजट दिशाहीन, दिशाविहीन बजट है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सभी जो माननीय सदस्य हैं सत्ता पक्ष के बार बार हमारी संख्या दल पर जो है मजाक बनाते हैं, तो उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, चिंगारी छोटी जरूर होती है, चिंगारी छोटी जरूर होती है, लेकिन वक्त आने पर वो आग भी लगा सकती है। हम संख्या दल में भले ही कम है, लेकिन कमजोर कतई नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, मैया सम्मान योजना के लिए जो है प्रत्येक जो महिला होती है, प्रत्येक महिला जो 18 से 49 उम्र की होती है, 50 उम्र की होती है, उन्हें इसका सम्मान मिलता है। लेकिन हर महीने जो है 50 उम्र की सीमा को पार करने वाली महिलाएं हैं, जिनकी संख्या लगभग अगर इस 18 महीने में देखा जाए तो 14 लाख समथिंग कुछ आता है महोदय, 14,40,000 कुछ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहती हूँ, इतने लोग जब ऑटोमेटिकली काटे जा रहे हैं तो माननीय मंत्री जी हमें बताएं कि कितने मैया लोगों को इससे जोड़ा गया है, क्योंकि हर प्रखंड में इन्होंने कहा कि आपके समय में बुजुर्ग लाइनें लगाते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी मैया सम्मान योजना पाने के लिए हर एक प्रखंड, हर एक ब्लॉक में मैया कतारबद्ध होकर खड़ी है, धूप में छाता लेकर खड़ी है, उनके लिए ये क्या कहना चाहेंगे? हर एक माननीय सदस्य के बाद हर एक महिला आती है कि हमें मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय रामेश्वर उरांव जी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।